जय श्री हरि। जय अगहन महात्म्य। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं अगहन मास महात्म्य का 10वां अध्याय, जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह अध्याय केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन, सत्संग का सार और भगवान के दिव्य आशीष का अनुभव है। अगहन मास को वैदिक ग्रंथों में धर्म, दान, सत्य, तप और भक्ति का मास बताया गया है। इस अध्याय में एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जो यह समझाता है कि भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते, चाहे वह कितना भी दुखी, निर्धन या टूटा हुआ क्यों न हो। तो आइए समस्त श्रद्धा और भक्ति के साथ मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए आरंभ करते हैं अगहन मास महात्म्य का पवित्र 10वां अध्याय। हरि बोल, हरि बोल। नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें हिमालय की गोद में स्थित एक शांत आश्रम मिला, जहाँ राजा नृग ऋषियों के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे। राजा नृग ने नारद जी का आदर करते हुए कहा, भगवान, आपने अनगिनत लोगों की यात्रा की है, कृपा कर मुझे बताइए कौन सा मास ऐसा है जिसमें थोड़ा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। नारद मुनि मुस्कुराए, राजन, वह मास है अगहन मास, और अगहन मास का जो 10वां तत्व है वह जीवन को बदल देने वाला है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ जिससे एक निर्धन, गिरा हुआ, अपमानित, अकेला मनुष्य केवल अगहन मास के पालन से धनवान ही नहीं, धर्मवान भी बन गया। राजा नृग चकित हुए। कृपा कर वह कथा सुनाए मुनिवर। नारद मुनि ने बीड़ा टूंकी, एक गुड मधुर स्वर निकला और कथा आरंभ की। अयोध्या से दूर एक छोटी सी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, माधव। माता पिता का देहांत बचपन में हो जाने के कारण टूटी झोपड़ी, खाने को सूखा चावल और तन पर फटा हुआ एक ही धोती, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी अटूट शक्ति। दिन में 2 बार वह नदी किनारे बैठकर हरे कृष्ण हरे विष्णु जप करता। लोग मजाक उड़ाते, बच्चे पत्थर फेंकते, पर वह मुस्कुराता। जो भगवान के होते हैं उन्हें संसार क्या देगा। एक वर्ष भयानक अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। अन्नदाता किसान भी रोटियों के लिए तरस गए। माधव तो पहले से ही निर्धन था, 3 दिनों से उसने एक दाना तक नहीं खाया था। लेकिन क्या अद्भुत बात थी, फिर भी वह रोज नदी किनारे जाकर भगवान विष्णु का जप करता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने कहा, अरे माधव, भक्ति से पेट नहीं भरता, किसी अमीर के घर जाकर काम मांगो। माधव बोला, मेरा पालनहार मेरे नारायण हैं, जिस दिन वह चाहेंगे मुझे अन्न स्वयं ढूंढ लेगा। लोग हंसते हुए चले गए। कुछ ही दिनों बाद अगहन मास शुरू हुआ। पहली रात माधव ने अपनी झोपड़ी के पास एक हल्की सी दिव्य चमक देखी। वह डर गया, लेकिन मन में आवाज आई, माधव, अगहन मास आरंभ हो गया है। जो इस मास में सत्य, दान और भक्ति करता है उसे स्वयं विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो स्वयं ही भूखा हूँ, दान कैसे करूँ। आवाज आई, दान धन से नहीं, भाव से होता है। अगले दिन एक वृद्ध साधु
उसकी झोपड़ी के बाहर आया। साधु ने कहा, बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन मिले तो दे देना। माधव के पास केवल मुट्ठी भर चावल थे, 3 दिनों का संग्रह। उसने चावल की पोटली उठाकर मुस्कुराते हुए साधु को दे दी। महाराज, यही है मेरे पास, लेकिन इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। साधु मुस्कुराए, तूने आज अगहन मास का द्वार खोल दिया, गरीबी का नहीं पुण्य का। साधु चावल लेकर चलते बने और माधव फिर भूखा सो गया। उसे क्या पता वह साधु स्वयं भगवान नारायण थे। सुबह होते ही माधव आश्चर्य से भर गया। जहाँ कल उसकी टूटी झोपड़ी थी, वहीं आज एक छोटी सी सुंदर कुटिया खड़ी थी। अंदर जाकर देखा, एक हड़िया अन्न से भरी हुई, तुलसी का पौधा ताजा और हरा, एक दीपक लगातार जल रहा था। माधव समझ गया यह नारायण की कृपा है। कुछ ही दिनों बाद गांव का मुखिया माधव के पास आया। ब्राह्मण, तुम शुद्ध और सत्यवादी हो। ग्रामीण निर्णय चाहते हैं कि गांव की लेखा जोखा तुम संभालो। माधव गरीब था पर ईमानदार। उसने यह काम स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय में ईमानदारी और सरलता से गांव भर का सम्मान पाने लगा। अगहन मास समाप्त होते माधव के पास पर्याप्त अन्न, कुछ धन और गांव वालों का सम्मान जमा हो गया, पर उसकी भक्ति वहीं रही। प्रातः जब संध्या जप और सप्ताह में एक बार दान। अगहन मास के अंतिम दिन एक दुष्टांत्रिक गांव में आया। वह गांव वालों पर अत्याचार करने लगा और बोला, इस गांव का संरक्षण जिस व्यक्ति ने किया है उसे मेरे सामने आना होगा। गांव वाले माधव के पास दौड़े। माधव शांत स्वर में बोला, जो सत्य है वह डरे नहीं, और जो विष्णु का है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माधव उस तांत्रिक के सामने पहुंचा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, भस्म फेंकी, पर माधव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ क्षण बाद तांत्रिक के भीतर से एक प्रकाश फूटा और नारद मुनि प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, मूर्ख, तू इस गांव की परीक्षा लेने आया है। यह माधव वह है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अगहन मास में आशीर्वाद दिया है। यह तुझसे नहीं डरेगा। तुझे पलटकर याचक बनना होगा। तांत्रिक रो पड़ा और क्षमा मांगकर चला गया। रात को माधव ध्यान में बैठा, तभी सामने प्रकाश फैला और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माधव, तू गरीब था लेकिन तेरा मन समृद्ध था। तू भूखा था लेकिन तेरा हृदय दाता था। तू अकेला था लेकिन तेरी भक्ति ने तुझे मुझसे बांध लिया। अगहन मास के नियम दान, तप, सत्य और भक्ति, इनसे प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देता हूँ। तेरा जीवन शुभ हो, तेरा कुल उज्जवल हो, तेरी भूमि पर कभी अभाव न आए। माधव आनंद में नतमस्तक हो गया। नारद मुनि ने राजा नृग से कहा, राजन, यही है अगहन मास का 10वां तत्व। जो व्यक्ति अगहन मास में सत्य, दान, तप और भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। और जिस घर में यह मास श्रद्धा से मनाया जाता है, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। राजा नृग यह कथा सुनकर भाव विभोर हो उठे। प्रिय भक्तजनों, आपने अभी सुना अगहन मास महात्म्य का 10वां अध्याय, जो हमें यह सिखाता है कि भक्ति छोटी हो या बड़ी, भाव बड़ा होना चाहिए। गरीबी, कष्ट,
अभाव, दुख ये सब जीवन में आते हैं जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अगहन मास में भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है, सत्य और दान का पालन करता है, उसके जीवन में न केवल आर्थिक सुख आता है बल्कि आत्मिक शांति भी मिलती है। आप सब पर भगवान विष्णु की अनंत कृपा बनी रहे। अगहन मास मंगलमय हो, परिवार सुखमय हो और जीवन धर्ममय हो। हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा का समापन करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। जय श्री